हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जो कंपोनेंट्स, जो तत्व हमारे शरीर को चाहिए, उस प्रकार के द्रव्यों को अग्नि में आहूत करो तो उस प्रकार के कंपोनेंट गैस में आ गए। अब हम जो आहार, हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा होता है? हमारा वायु। अब वो वायु के माध्यम से हमारे शरीर के ब्लड तक पहुंचता है, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। और ये जो दुस्साध्य, असाध्य जो बड़ी बीमारियां कही जाती है, वो बीमारियां भी ये करने पर ठीक हो जाती है। हाँ, तो ये जो यज्ञ हम अपने घर के अंदर करते हैं तो हमें आरोग्य लाभ भी होता है, और बीमारी विशेष है तो बीमारी विशेष की जड़ी बूटियों से हवन कर लिया तो बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ होता है। इसी प्रकार से इस यज्ञ को करने पर ये जितने भी हम लाभ देख रहे हैं, ये सारे भौतिक लाभ है। कैसे लाभ हैं? प्रधान रूप से जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ किया जाता है देव पूजन के लिए। क्यों किया जाता है? हम अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, इन सारी देवी शक्तियों से ले रहे हैं, उनको वापस क्या लौटाते हैं? कुछ नहीं लौटाते ना। तो इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, तो ये देव ऋण से हमें उऋण भी करता है और प्रकृति का पोषण होता है। जब हम यज्ञ की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो ब्राह्मणों का विषय है, पंडितों का विषय, ये पुजारियों का विषय। ये ब्राह्मण, पंडित, पुजारियों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगता है, हम सबको लगता है। सबको लगता है ना, इसलिए तो मास्क लगाना पड़ रहा है। देखिए, इसी प्रकार से रेडिएशन सबको प्रभावित करता है। वायु, हम सब लोग, इस चाहे कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले हो, किसी भी देश में रहने वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, हम सब समान रूप से एक ही धरती पर विचरण करते हैं। एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूरज चांद से रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग करते हैं और इस प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करने का और इस प्रकृति को संतुलित करने का सबसे बड़ा उपाय कोई है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। हाँ, ये प्रकृति के पोषण के लिए, संवर्धन के लिए। इसी प्रकार इस यज्ञ को करने पर पुण्य भी प्राप्त होते हैं। यज्ञ को करने पर मनोकामना की पूर्ति के लिए बताए, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याह संतु यजमान से काम। जो यजमान यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देकर के प्रार्थना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। यथे क्षुदिता बाला मातरम परि उपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते कहा। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माँ की उपासना करता है, अपनी माँ की गोदी में जाता है, अपनी माँ के पास जाता है और निश्चित रूप से अपनी बुभुक्षा रूपी दुख से निवृत्ति पाता है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्य गण अपने जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। इसी प्रकार से येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम कहा कि इस यज्ञ को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है और आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का उन्मूलन जिससे सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ सभी प्रकार के दुखों को दूर करने का सबसे बड़ा साधन और माध्यम है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जगह जगह पर, अलग अलग स्थानों पर यज्ञ की महिमा बताते हुए अलग अलग रूपों में स्वास्थ्य, आरोग्य, प्रकृति का पोषण और अलग अलग रूपों में जगह जगह पर बताया और विशेष रूप से हमें यज्ञ करने की प्रेरणा दी। तो ये जो यज्ञ हम करते हैं, हवन हम करते हैं, अग्निहोत्र हम करते हैं, वो केवल मात्र
एक पूजा पाठ कर्म कांड नहीं, अपितु एक साइंटिफिक वैज्ञानिक और प्राकृतिक संतुलन के लिए ये सबसे बड़ी विधा और विद्या है। इसलिए हम अपने जीवन में इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को जरूर हम स्थान दें। आप ही बताइए, अभी जितने लाभ हमने देखे, मनुष्य के द्वारा जितने भी कर्म किए जा रहे हैं, उन कर्मों में कोई एक ऐसा कर्म जो आप 5 से 10 मिनट करें और इतने सारे लाभ हो, एक भी कर्म है जिससे पुण्य भी मिले, जिससे आप देव ऋण से उऋण भी हो जाएं, जिससे आपकी मनोकामना की पूर्ति भी हो, जिससे प्रकृति का संतुलन और पोषण भी हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी बचाव हो, रेडिएशन से भी बचाव हो, जंगल जैसा वायुमंडल आपको मिल जाए, वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाए, बीमारी हो गई तो बीमारी ठीक हो जाए। है कोई ऐसा साधन जो 10 मिनट में करोड़ हो जाए? ये इसीलिए इसको कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। ये मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कर्म है, इसलिए करना होता है। आइए अब हम यज्ञ करने के लिए प्रारंभ करें। ये यज्ञ की, जैसे कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, ऐसे भी यज्ञ भी अनंत है और यज्ञ की बातें भी बहुत है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक उसका लाभ कुछ मिलने वाला नहीं। तो अब हम सब मिलकर के यज्ञ करेंगे। और अधिक आपको जानना हो, सुनना हो तो yajna.divyayoga.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया ना, उससे और भी बहुत सारी कुछ रिसर्च है, आर्टिकल, लेख, वीडियो, पद्धति, प्रक्रियाएं, बहुत सारा कुछ एक यज्ञ का पूरा हब है। वहां पर आप पढ़ सकते, जान सकते, देख सकते हैं। और ये वैदिक नित्य कर्म विधि करके एक पुस्तक है, इसमें पंच महायज्ञ, बृहद यज्ञ से लेकर के अलग अलग यज्ञों की विधि आदि हैं। और ये जो साइंटिफिक बातें हम कर रहे थे, ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा, ये एक बुक विशेष है जो तेलुगु में भी आज उपलब्ध है। आप लेना चाहें तो यहाँ पर भी उपलब्ध है। इस बुक के अंदर ये सारी बातें व्यवस्थित रूप से, ये तेलुगु भाषा के अंदर भी सारी चीज दी है और विधि से लेके सब चीजें हैं। तो आप उसको प्राप्त भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को और वर्धित कर सकते हैं। और अपनी स्वयं की चिकित्सा या परिवार में किसी को कोई रोग हो गया तो कैसी सामग्री कैसे बनाना है और कैसे प्रयोग करना है, वो सारी चीजें एविडेंस के साथ दिया हुआ है, तो उसका आप प्रयोग ले सकते हैं। तो अब आइए हम सब मिलकर के यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के लिए हमने पूर्व की तैयारी सारी कर ली है। अब हम सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रख करके लंबा गहरा श्वास भरते हुए पहले मंगलाचरण करते हैं। 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष। बार ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब हम आचमन करेंगे। अपने राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल ले लेंगे और 1 चम्मच जल लेने के बाद मंत्रोच्चारण के बाद हथेली को नाली नुमा बनाते हुए इस जल का पान करेंगे। इस जल का पान करते हुए, आचमन करते हुए आवाज नहीं करेंगे और आचमन के बाद सिर के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे, दोबारा लाएंगे, दोबारा जल लेंगे। ऐसे 3 बार 3 मंत्र से 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। 1 चम्मच जल लेकर के आपके पास छोटी सी प्लेट है, उस प्लेट के अंदर जल को डाल देंगे और अब लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का मंत्रोच्चारण पूर्वक स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता और शुद्धिकरण के साथ साथ शक्ति की प्रभु से प्रार्थना कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाग्म आसेयस्तु
ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयव के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। आचमन अंग स्पर्श करने के बाद अब आइए सब लोग हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए वेद मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातापतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयो रयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। अब दीप प्रज्वलन करेंगे। अपने हाथ में माचिस ले लेंगे जो आपने दीपक तैयार किया है। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए अग्नि देवता का आह्वान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलित करने के बाद तिल्ली को स्टील की थाली के अंदर डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। అగ్నిని హవనకుండ మధ్యలో వత్తి దగ్గర ప్రస్థాపిద్దాం. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇంకొక సమిధ కింద పెట్టాం కదా, అంటే 2 సమిధలు పొడవుగా ఉన్నాయండి. ఒక సమిధ పైన అగ్నికి తాకేలా పెట్టండి, పైన ఉన్న సమిధకి. ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यता घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोदन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जातवेदसे स्वाहा।
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधाएं ऐसे लगाते हैं, 2 आड़ी लगाई तो 2 खड़ी लगाई तो 2 आड़ी लगाई, और सारी समिधाओं के बीच में जगह हो, हवा मिले। ओम अयंतयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये 2 हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो ये गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए। तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक
आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं। और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें या सामग्री दूसरी भी बनाते तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है यह चावल का, अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। दूसरा, यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए। ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधी भी विशेष प्रकार की होती है। इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है। वह तेल भी संयोग वाहक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाहक के रूप में देखा गया है। जिस चीज के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है। इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं। मिश्री है, खांड है या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं और छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड, बूरा जिसको बोलते हैं या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते तो और ज़्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल, एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुग्गुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुग्गुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सके। और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सके, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीजें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।